चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है और इसी के साथ बढ़ गई है राजनीतिक सरगर्मी। बीजेपी का दावा है तेज गति से विकास, भविष्य के लिए दृष्टिकोण, सुशासन, और विपक्ष मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाते हुए जनता के बीच है। नमस्कार, मैं हूं सुधांशु शिव कुमार और आज इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में इसी चुनावी जंग की करेंगे बात। जानेंगे इस इलेक्शन में वो कौन से मुद्दे हैं जो रहेंगे हावी। राम मंदिर, बेरोजगारी, महंगाई, अनुच्छेद 370, सीए इन चुनाव में सबसे ज्यादा भुनाए जाने वाले मुद्दे हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं क्यों हैं ये इतने ज्यादा महत्वपूर्ण। सबसे पहले बात करते हैं राम मंदिर की। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई और इसी से देश में राम भक्ति की लहर ने बीजेपी के लिए जीत का रास्ता आसान कर दिया है। यहां तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से बीजेपी को उत्तर भारत में काफी ज्यादा फायदा हुआ है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादातर भरोसा इसी राम मंदिर लहर से उपजा है। बेरोजगारी और महंगाई। कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां बेरोजगारी और आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाती रही हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश की गई है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर रोजमर्रा का सामान, इनकी कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। हालांकि बीजेपी ने रोजगार वृद्धि और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार भी किया है। चुनावी मौसम में बेरोजगारी और महंगाई भी बड़े मुद्दे हैं। अगला मुद्दा चुनावी बॉन्ड डेटा। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई द्वारा उपलब्ध कराए जाने पर चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड पर डेटा सार्वजनिक कर दिया है। कांग्रेस ने चुनावी बॉन्ड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच और उसके बैंक खातों को फ्रीज करने की मांग की है। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा सामने आया है और विपक्ष ने इसे लपक लिया है, लेकिन यह जमीनी स्तर पर काम करेगा भी या फिर नहीं, यह अभी भी देखना बाकी है। हालांकि यह निश्चित रूप से अभियान के दौरान चर्चा के बड़े विषयों में से एक है। अगला मुद्दा अनुच्छेद 370 सीए, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 370 सीए और समान नागरिक संहिता बीजेपी के लोगों के बीच किए गए वादों में से एक है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 को निरस्त करके अपने वादे पूरे कर दिए हैं। वहीं सीए को भी लागू कर दिया गया है। इन्हें पार्टी ने समय समय पर मुद्दा बनाया है और इस चुनाव में बीजेपी इन मुद्दों को भुनाने में जुटी हुई है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुका है और अन्य राज्यों में बातचीत फिलहाल जारी है। आखिरी है किसानों के मुद्दे और एमएसपी की कानूनी गारंटी। चुनाव से ठीक पहले दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का आंदोलन भी चर्चा में हावी रहने की संभावना है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। वहीं किसानों के आंदोलन को देखते हुए राहुल गांधी ने किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। वहीं बीजेपी नेता किसान नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे आरोप लगाते रहे हैं कि कई आंदोलनकारी राजनीति से प्रेरित हैं। हालांकि आपको क्या लगता है 2024 चुनाव में कौन सा मुद्दा है जो हावी रहने वाला है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।